student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about thalassemia. थैलेसीमिया डिजीज के बारे में आज हम जानेंगे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब थैलेसीमिया में क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, थैलेसीमिया यानी एनीमिया यहाँ भी आ रहा है स्टूडेंट। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन में अबनॉर्मलिटीज के कारण ये डिजीज होता है, कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आने से ये डिजीज होता है। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो हम जानते हैं कि किस तरह की डिजीज है ये। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ये भी जो डिजीज है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी ये इसमें भी जो क्रोमोसोम जो जीन जो इफेक्टेड होता है वो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम का जीन इफेक्टेड होता है। ये क्लियर हो रहा है, या कई सारे वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यानी ये क्लियर है कि ऑटोसोम्स यहाँ पे इफेक्टेड होता है। अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट, ड्यू टू म्यूटेशन और डिलेशन इन जीन। अब यहाँ पे ऑटोसोम क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं उसमें क्या होता है, या तो उसमें म्यूटेशन होता है, जीन में कोई चेंजिंग होता है, या जीन डिलेशन होता है यानी वो जीन ही रिमूव हो जाता है। तो इसके कारण ये डिजीज होता है थैलेसीमिया। अब अगर थैलेसीमिया को हम देखते हैं स्टूडेंट, तो जनरली थैलेसीमिया जो है वो दो तरह का होता है। टाइप्स अगर देखते हैं तो 2 टाइप्स का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या है स्टूडेंट, जैसा कि हम आपको हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में बताए हैं कि हेमोग्लोबिन जो है वो 4 ग्लोबिन चेन से बना हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका 4 ग्लोबिन चेन होता है। ये है अल्फा अल्फा बीटा बीटा। तो इस तरह से हम इस चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे ये 2 तरह के चेन आप देख रहे हैं, 2 बीटा चेन है, 2 अल्फा चेन है। तो इसी चेन से यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया का रिलेशन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अल्फा थैलेसीमिया क्या है, क्लियरली कहा जा रहा है अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड, यानी जिस किसी भी पर्सन को अल्फा थैलेसीमिया होगा उसमें अल्फा चेन अफेक्टेड होगा। और उसमें होगा क्या, दिस चेन इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स HBA1 और HBA2 विच प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। यानी ये जो अल्फा जो ग्लोबिन चेन है स्टूडेंट, वो 2 जीन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस 2 जीन के द्वारा वो इस चेन पे प्रेजेंट होता है। और ये खास करके क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है। क्रोमोसोम नंबर 16 जो ऑटोसोम का नंबर है उसके ऊपर ये 2 जीन प्रेजेंट होता है, HBA फर्स्ट एंड HBA सेकेंड। इट अकर्स इन म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ दीज 4 जीन्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट होता क्या है, ये जो जीन है इसी में या तो म्यूटेशन होता है HBA1 में या HBA2 में, या डिलीशन होता है, या तो इसमें कोई चेंजिंग आता है या ये जीन रिमूव कर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारा अल्फा चेन है वो अफेक्टेड होता है। और अल्फा चेन जब अफेक्टेड होता है तो हेमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे 4 जीन्स लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि कोई फादर है, वो उसमें भी ये दोनों जीन जो है वो क्या है, अफेक्टेड है, या तो उसमें चेंज है या रिमूव है, या तो और मदर है उसमें भी ये दोनों जीन अफेक्टेड है। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे जब ये दोनों जीन अफेक्टेड होता है तो इस तरह से कितने जीन हो गया, 2 फादर का जीन हो गया, 2 मदर का जीन हो गया, इस तरह से 4 जीन हो गया। HBA1 HBA2 फादर का हो गया, HBA1 HBA2 मदर का हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे 2 फादर का अफेक्टेड जीन हो गया, 2 मदर का अफेक्टेड जीन हो गया, यानी 4 जीन हो गया जो 16 नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, जो अल्फा ग्लोबिन चेन को क्या करता है, अफेक्टेड करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि इन 4 जीन में अगर कोई भी, मान लो कि फादर का ओनली 1 ये जीन अफेक्टेड है, तो भी वो अल्फा जो ग्लोबिन चेन होगा वो अफेक्टेड होगा। अगर HBA2 भी फादर या मदर में से किसी का एक इफेक्टेड है तो भी जो है अल्फा ग्लोबिन चेन जो होगा वो अफेक्टेड होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे 4 जीन में से कोई भी अगर इफेक्टेड होगा फादर या मदर में से, तो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि उसमें से कोई भी एक इफेक्टेड होगा तो अल्फा
ग्लोबिन चेन जो है हेमोग्लोबिन का वो अफेक्टेड होगा। और उस तरह से जब अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो हेमोग्लोबिन है वो कंप्लीट अमाउंट में नहीं बन पाएगा, जितना हेमोग्लोबिन बनना चाहिए बॉडी के अंदर वो नहीं बन पाएगा। और जब हेमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो हेमोग्लोबिन ही वो कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा और एक तरह से एनीमिक कंडीशन आ जाएगा और इसी को हम कहेंगे थैलेसीमिया। स्टूडेंट बीटा थैलेसीमिया के केस में क्या होता है, यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो अफेक्टेड होता है। क्लियरली लिखा जा रहा है बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड। दिस चेन इज कंट्रोल बाय जीन HBB। हमें ध्यान रखना है ये वो जीन है, यहाँ बीटा थैलेसीमिया के केस में जो जीन होता है वो HBB होता है, उस जीन का नाम है HBB। ये जो जीन के नेम है स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो HBB जीन होता है बीटा थैलेसीमिया के केस में, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है 11 नंबर क्रोमोजोम। ये भी ऑटोसोम्स हैं, 11 नंबर क्रोमोजोम पे HBB जीन प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है इसमें, इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 2 जीन्स। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक ही जीन है तो मान लो एक फादर का भी ये जीन अफेक्टेड है और मदर का भी ए जीन अफेक्टेड है, तो इस तरह से फादर और मदर दोनों मिलाकर के 2 जीन हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, अगर इन 2 में से किसी का भी मान लो फादर का HBB जीन अफेक्टेड है तो भी वो उसको बीटा थैलेसीमिया होगा, और अगर मान लो मदर का भी HBB जीन अफेक्टेड है तब भी वो पर्सन जो है बीटा थैलेसीमिया से सफर करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ भी ये क्लियर हो रहा है कि 2 में से किसी का कोई भी HBB जीन अगर इफेक्टेड होता है जो 11 नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे है तो वो बीटा थैलेसीमिया से सफर करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, जो बीटा चेन है इसमें बीटा चेन इफेक्टेड होगा और बीटा चेन जब इफेक्टेड होगा तो कंप्लीट अमाउंट में हेमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, और जब कंप्लीट अमाउंट में हेमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, जितना सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए वो कैरी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो है एनीमिक कंडीशन आ जाएगी और उसी कंडीशन को हम कहेंगे थैलेसीमिया। तो इस तरह से स्टूडेंट ये दोनों थैलेसीमिया है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट किस तरह से इस जीन का इनहेरिटेंस होता है वो हम आपको बताते हैं। अब हम स्टूडेंट इसमें जीन का इनहेरिटेंस देखते हैं, तो ये इफेक्टेड पर्सन का जीन है और ये नॉर्मल पर्सन का जीन है। तो इस तरह से कोई इफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में क्रॉसिंग करवाते हैं तो जो हमें हमारे सामने जो जीनोटाइप बनता है वो इस तरह से बनता है स्टूडेंट, आप देख रहे हैं AAT और AAT। तो इस तरह से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 4 जीनोटाइप हमारे सामने 4 प्रोजेनी बन रहा है, और ये 4 का 4 जो है वो क्या है, ये 4 का 4 जो है कैरियर है स्टूडेंट, ये 4 के चारों ही कैरियर हैं। तो इस तरह से अगर कोई इफेक्टेड पर्सन इफेक्टेड मेल की मैरिज अगर कोई अनइफेक्टेड वुमेन के साथ होती है तो उस कंडीशन में जो प्रोजेनी होता है वो सबके सब जो है कैरियर होता है। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब दूसरा केस हम देखते हैं, अगर कोई जो है वो कैरियर मेल का मैरिज जो है कैरियर फीमेल के साथ हो रहा है तो हम प्रोजेनी किस तरह से बनता है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये AAT और ये AT। इस तरह से स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि एक जो है वो नॉर्मल हो रहा है, दूसरा जो है कैरियर हो रहा है, तीसरा भी क्या हो रहा है कैरियर हो रहा है, और फोर्थ जो है वो इफेक्टेड हो रहा है स्टूडेंट। तो अगर कोई इफेक्टेड मेल का मैरिज इफेक्टेड फीमेल के साथ होता है तो हमारे सामने ये कंडीशन बन रहा है, यानी 1:1 का रेशियो मिल रहा है, यानी 25% इफेक्टेड है, 25% नॉर्मल है और 50% कैरियर है। तो ये स्टूडेंट ये भी क्या है, एक तरह का जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें भी जो है 50% यहाँ भी चांसेस होती है, 50% मेल और 50% फीमेल इस डिजीज को कैरी करते हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट जितने भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है उसमें जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि 50% मेल और 50% फीमेल उस डिजीज को कैरी करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेन जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन में जो इफेक्शन आता है, इफेक्टेड जो होता है, वो मेन हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे दो अल्फा और बीटा दोनों ही चेन इफेक्टेड होता है अलग अलग थैलेसीमिया के केस में। और उसमें जो जीन है अल्फा के केस में वो HB1 और HB2 इस तरह से है, HVA1 और HVA2, और बीटा के केस में जो है वो HBV जीन है स्टूडेंट, इसे हमें ध्यान में रखना है। और इसी में इफेक्शन के कारण जो है वो क्या होता है, हमारे अल्फा और बीटा जो चेन है ग्लोबुलिन चेन उसमें एबनॉर्मलिटी जाती है, जिससे हेमोग्लोबिन जो है एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन फॉर्म होता है, और फॉर्म होता है तो कम अमाउंट में फॉर्म होता है, दोनों ही कंडीशन है, और जिसके कारण जो है ये थैलेसीमिया का क्रिएशन होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि थैलेसीमिया कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।